क्या आपने कभी ऐसा कोई अजीब जानवर देखा है जिसे देखकर आपको लगा हो कि भैया ये क्या भला है? अजी घबराए नहीं, ऐसा होना आम बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का अभी लगभग सिर्फ 10% ही खोजा है। इसलिए वे लगातार ऐसे नए जीव जंतुओं की तलाश में जुटे हुए हैं जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो जनाब जरा दिल थाम लीजिए, अपनी खाकी सूट बूट पहनकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ सबसे अविश्वसनीय नई प्रजातियों को जिन्हें बस अभी अभी ही खोजा गया है। हाइब्रिड हंटर जानवरों को क्लासिफाई करने की सबसे बड़ी सरदर्दी पता है क्या है? उनकी सैकड़ों अलग अलग प्रजातियां देखने में हुबहू एक जैसी लग सकती हैं। तो जब कोई ऐसा नया अजीब सा डरावना प्राणी दिख जाए जिसे देखकर लगे मानो कोई लैब का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो वैज्ञानिक खुशी के मारे झूम उठते हैं। ये एक पेलिकन मकड़ी है और इस अजीब महाशय को ये नाम अपनी पेलिकन जैसी लंबी गर्दन की वजह से मिला है। इसके चावल के दाने जितने साइज को देखते हुए इसमें कोई हैरानी नहीं होती है कि इसे सालों से विलुप्त माना जाता था। मेरा मतलब है कि 1800 के दशक तक इसके अब तक पाए गए इकलौते नमूने को 50 मिलियन साल पुराने एम्बर में देखा गया था। हालांकि 2019 में वैज्ञानिकों ने इस क्रीपी क्रॉली की नई प्रजातियों की खोज की और ये सच में बहुत ही खौफनाक जीव है। ये पेलिकन मकड़ी चुपचाप से बाकी मकड़ियों के बनाए जाल में उनका पीछा करती रहती है, फिर ये हमला करने से पहले अपने शिकार को छकाने के लिए उस जाल को तोड़ देती है। आप उसके चेहरे पर वे दो लंबी चोंच जैसी चीजें देख रहे हैं ना? जी हाँ, ये इसके जबड़े हैं जिन्हें खोलकर ये अपने शिकार पर अपनी जहरीली नुकीली नोक से वार करती है। अपनी नोक को घोंपने के बाद ये उन्हें उल्टा लटका देती है और तब तक जहर के डोज देती रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। भाई ये तो नरभक्षी मकड़ी निकली जो अपने शिकार को बहुत ही खौफनाक मौत देती है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना? पर अच्छी बात यह है कि ये नए नाइटमेयर सिर्फ मेडागास्कर के एकांत पर्वतीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। शुक्र है, अगर ये चीजें गलती से भी मेरे पास आसपास फटकती ना तो मैंने दौड़कर इतनी दूर फेंकना चाहूंगा कि फिर कभी इनका साया इंसान ऊपर ना पड़े। ट्रांसपेरेंट फ्रॉग्स एक क्रेजी फैक्ट सुनना चाहेंगे? भले ही इक्वाडोर संयुक्त राज्य अमेरिका से 35 गुना छोटा देश है, पर यहाँ पक्षियों की पूरी प्रजातियों का 16%, सभी मैमल प्रजातियों का 8% और सभी एम्फीबियंस का 8% जमावड़ा है। इसलिए जानकर शौक बिल्कुल नहीं लगता कि इक्वाडोर वो जगह है जहाँ हाल ही में वैज्ञानिकों को ग्लास फ्रॉग की 2 बिल्कुल नई प्रजातियां मिली हैं। नहीं यार, वो सच में कांच से नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, मैशपी और नाउंस नाम के इन मेढकों के पेट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो भी इतने ज्यादा कि अगर मादा अंडे इंक्यूबेट करती है ना तो आप उन्हें बाहर से गिन सकते हैं और वो सभी उनके बाकी अंगों के साथ ही वहां आराम फरमाते हैं। फ्रीकी है यार। इस घिनौने डिजाइन का मकसद उन शिकारियों को दूर भगाना है जो इतने ज्यादा पत्तों के बीच ये समझ नहीं पाते कि मेढक कौन से और पत्ते कौन से, और ये फार्मूला बखूबी काम करता है। 2022 तक तो इन लोगों के बारे में किसी को पता भी नहीं था। हालांकि इसका श्रेय पत्तियों जैसी उनकी हरी पीठ और उनके छोटे इंच लंबे शरीर को जाता है। दोस्तों जरा सोचो कि अगर गलती से इंसान का शरीर इनके जैसा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हे भगवान, मैं फिर से सफेद पैंट पहनकर बाहर कैसे निकलूंगा? लंबा और गहरा। अगर आपको लगता है कि इतने लंबे समय तक अनदेखे रहने के लिए किसी प्रजाति का छोटा होना जरूरी है तो रुक जाइए, जरा ठहर जाइए, क्योंकि 2020 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के गहरे पानी के नीचे वैज्ञानिकों का सामना बड़े पैमाने पर एक चमकदार लाइफ फॉर्म से हुआ। तो ये असल में है क्या? खैर, ये कोई डरावना एलियन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस अजीब जीव को सिफोनोफोर कहा जाता है और माना जाता है कि बाकी के जीव भी ऐसे ही हैं, पर कहा जाता है कि ये वाला अविश्वसनीय रूप से 390 फीट लंबा है, जो इस प्लेनेट पर सबसे लंबा जानवर बनता है। हालांकि तकनीकी रूप से ये सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों एक साथ मिलकर इसको पूरा बनाते हैं। जॉइंट्स कहे जाने वाले ये मल्टी सेलुलर जीव एक लंबी चेन में एक साथ जुड़कर एक साथ बहुत से काम करते हैं, और तो और ये खुद को हजारों बार अलग अलग स्पेशलाइज यूनिट्स में भी बांट सकते हैं, जिसमें हर एक यूनिट अलग अलग जरूरी काम को पूरा करती है। कुछ रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ मूवमेंट की और कुछ खाने का जुगाड़ करने की। फीडर्स एक ऐसी छोटी मछली और प्लैंकटन जो उनके घेरे में आते हैं, उन्हें अपने शरीर से डंक मारने, जकड़ने और खाने के लिए तुरंत फैल जाते हैं, और उन्हें खा लेने के बाद न्यूट्रिएंट्स को एक जॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा पूरी चेन तक पहुंचाया जाता है। पर ये सब होता कैसे मुमकिन है? जनाब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि इतने सारे अलग अलग जीव इतने प्रभावी ढंग से एक रूप में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या पता वो सचमुच में एलियन हो। मेरे दिमाग ये सोचकर फट रहा है कि मुझे गोल हरी कैंडी ऐसा क्यों लग रहा है। शायद मैं सुबह से भूखा हूँ इसलिए, है ना? अगर आप भी इस अजीब और आश्चर्यजनक फैक्ट से भूखे हैं तो उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं फिर भी आपको अमेजिंग कंटेंट ऐसे ही फीड करता रहूं। कर दिया? गुड, आगे बढ़ते हैं। मिनी मंचैक। 1997 में जब बायोलॉजिस्ट एलन राबिनोविट्ज ने म्यांमार में अपनी यात्रा के दौरान छोटे हिरण के एक शव की खोज की तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ी प्रजाति का कोई छोटा सा बच्चा मरा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी तरह से विकसित मादा लीफ मंचैक थी। छोटे हिरण की एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ 20 इंच लंबी होती है। ये इतना छोटा होता है कि स्थानीय शिकारियों ने दावा किया कि इसका शरीर सिर्फ एक पत्ते में लपेटा जा सकता है। अरे बाप रे, क्या क्यूटी पाई है। ये चुटकू सबसे प्यारा वाला पालतू जानवर बन सकता है ना। मैं तो अपने हथेली के ऊपर भी इस चुटकू को रख सकता हूँ, पर अफसोस कि इस चुटकू लीफ मंचैक को पालने का मेरा शायद सपना कभी पूरा ना हो, क्योंकि वे खास तौर से घने जंगलों में रहते हैं, और तो और
मैं अकेले एक हाउस प्लांट तक को नहीं संभाल पाता, हाउस फॉरेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर इसे तो जंगलों में ढूंढ पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि मिनी मंचक बड़े पैमाने पर एकांत जीवन ही जीते हैं। तो उसका वो छोटा साइज और वुडलैंड पर्यावरण मिलकर बयान करता है कि वो इतने लंबे समय तक खोज से बचने में कैसे कामयाब रहे। और अपने उल्टे खुराफाती दिमाग को जरा साइड पर रखूं तो शायद ये एक अच्छी बात भी है। चाहे मुझे इन पर कितना भी प्यार आ रहा है, पर वे सिर्फ निश्चित रूप से अपने नेचुरल वातावरण में ही ज्यादा सेफ हैं भाई। फ्री लव फ्रॉगफिश। हर बार जब किसी ऐसे जानवर की खोज की जाती है जो इससे जैसा भद्दा दिखता है, तो वैज्ञानिक अपना सर खुजाकर सोचने लगते हैं कि भैया हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। अब इस ट्रिपी दिखने वाले जीव को ले लीजिए। इस महाशय को साइकेडेलिक फ्रॉगफिश का नाम दिया जाता है। इस रंगीन क्रिएटर को पहली बार 2009 में एम्बोन द्वीप इंडोनेशिया के आसपास देखा गया। वो अजीबोगरीब रंग पैटर्न असल में आंखों को धोखा देने का बेहतरीन काम करता है। शायद इसीलिए इसे खोजने में इतना ज्यादा वक्त लगा। कोरल जैसे दिखने की वजह से ये मछली भ्रम पैदा करती है और ऐसा भेस अपने शिकार को धोखा देकर दबोचने के लिए एकदम सही भी है। आम शिकारियों की फुर्ती सुलट ये आलसी शिकारी अपने शरीर को चट्टान की दरारों में जमा लेते हैं और फिर बस अपना मुंह खोलकर वहीं बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मुंह तो पिज्जा ऑर्डर करने से ज्यादा आसान है, या लगभग वैसा ही। अब जिन दरारों में ये खुद को फंसाता है वो कभी कभी इतनी छोटी होती है कि मछली को खुद वहां फंसाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों हालांकि इसे खरोंचें बिल्कुल नहीं लगती, जिसका मतलब है कि इसकी त्वचा म्यूकस की परत की वजह से सुरक्षित है। छी यार उसकी चिपचिपाहट। लेकिन बात जब तैरने की आती है तो ये साइकेडेलिक फ्रॉगफिश मछली के नाम पर कलंक जैसी है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी तैर नहीं पाती। इसके बजाय ये तो अपने दो पेक्टोरल पंखों की मदद से चट्टानों के पार जाती है, या जब इसका मन ना हो तो थोड़ा पानी गटक लेती है और फिर जोर से अपने गिल से उस पानी को बाहर फेंक कर आगे जाने में मदद लेती है। वाह, मतलब ऐसी भी एक मछली है जो तैर नहीं सकती। इस स्टेशन पर तो डिज्नी कोई नई फिल्म बनानी चाहिए भाई। उड़ता लेमूर। जी हाँ, अगर आपने खुशकिस्मती से किसी नई प्रजाति की खोज कर ली है तो आपको इसका नामकरण करने का सम्मान भी मिलता है। लेकिन जिसने भी इस वाले जीव की खोज की ना, उस पर हंसना बनता है, क्योंकि भले ही इसे संडा फ्लाइंग लेमूर कहा जाता है, लेकिन असल में है तो लेमूर ही ना, और ना ही उड़ सकता है। क्यों दोस्तों, हो गए ना कंफ्यूज? ये सो कोल्ड लेमूर असल में कोलुगो की एक प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक पेड़ पर रहने वाला मैमल है। दर्शकों से बस सनडा कोलुगोस को ही कोलुगो की इकलौती सब स्पीशीज माना जाता था, लेकिन शुक्र हो 2008 की उस स्टडी का, जिसकी बदौलत अब हम जानते हैं कि सनडा कोलुगो की कम से कम 3 अलग अलग सब स्पीशीज हैं। और हालांकि वे उड़ नहीं सकते, पर हाँ वे ग्लाइड जरूर कर सकते हैं, वो भी एक डरावने अंदाज में। बाप रे, कोलुगोस इतने शानदार ग्लाइडर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका वजन लगभग 0.9 किलो और उनकी त्वचा में चमगादड़ जैसी मेम्ब्रेन होती है, जिसे खोले जाने पर वो एक बड़े विंग सूट की तरह काम करता है। ये इन जीवों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक अविश्वसनीय रूप से 450 फीट तक ग्लाइड करने काबिल बनाता है। अगर वो तेजी से ऐसे मेरी तरफ बढ़ गए ना, तो मेरा पसीने के साथ साथ और भी बहुत कुछ छूट जाएगा। ये हैमर हेड बैट जैसा डरावना है, लेकिन खुशकिस्मती से चमगादड़ और कोलगो दोनों ही इंसानों के लिए हार्मलेस है। जान बची यार। पर जो भी हो, लेकिन अगर मुझे ये जीव इधर उधर लटकते हुए दिखे ना, तो भी मैं दूर से ही टाटा बाय बाय करना चाहूंगा भाई। रंगीन और चिपचिपा। हाल ही में खोजी गई सभी प्रजातियों में से ही आपको ये छड़ी वाला कीट सबसे कम रोमांचक जरूर लग सकता है दोस्तों। 3000 से ज्यादा की ये स्टिक कीट प्रजातियां मानो कुंभ मेले में बिछड़े जुड़वा हो, मतलब जैसे इन्हें कारखाने की किसी झटकेदार मशीन से कॉपी पेस्ट किया गया हो। लेकिन इनके हर झुंड के अपने टशन होते हैं, और मेडागास्कर में 2019 की इन 2 खोजों ने वैज्ञानिकों के हैरानी को सच में होश उड़ा दिए। एक्रियोप्टेरा मंगा और मारोलोको नाम के इन नमूनों में असाधारण रूप से रंगीन शरीर होते हैं, जो पुरुष सिर्फ सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी के दौरान प्राप्त करते हैं। अपने साथी को रिझाने की कोशिश में लगे पुरुषों के लिए ऐसे चमकीले रंग दिखाना प्रकृति में बहुत ही आम बात है, और कभी कभी ये प्रभावशाली संभोग प्रदर्शनों में काफी काम आते हैं। वर्धमान टोपी वाले लोफोरिना जैसे स्वर्ग के पक्षी खास तौर से इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। लोफोरिना अपने पूरे शरीर को एक गहरे काले ओवल शेप में बदल देती है। काश ये निंजा टेक्निक मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। हालांकि ये एक दिक्कत भी है, क्योंकि ये चमकीले रंग शिकारियों को आसानी से इन जीवों का ठिकाना बता देते हैं। और ए मारोलोको, जो सबसे बड़ी कीट प्रजातियों में से एक है, के 9.5 इंच की लंबाई तक पहुंचने को देखते हुए आपको लगता होगा कि इसका विशाल रंगीन शरीर एक बड़ी दिक्कत रहती होगी। पर दोस्तों, ये चमकीले रंग शिकारियों के लिए चेतावनी हो सकते हैं। इन कीड़ों में गर्दन की ग्रंथियां होती हैं जो एक भद्दे रेपेलेंट सब्सटेंस को पैदा करती हैं, लेकिन इस सब्सटेंस कम रंगों वालों की तुलना में चमकीले रंगों वालों में ज्यादा अच्छे से विकसित होती है। तो भैया मुद्दा ये है कि वे या तो आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं या फिर आपको बस जहर देकर मारना चाहते हैं। और मुझे लगा था कि बस मेरी एक्स ही कंफ्यूजिंग है। 16 स्लग बोरिंग होते हैं ना। मेरा मतलब है, जब एक घोंघा आपसे ज्यादा दिलचस्प लगे तो आपको दिक्कत तो होनी है, लेकिन एलेसिया मार्गाटा नाम के एक समुद्री घोंघे की इस प्रजाति के पास आपको टक्कर देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्लग में एक महाशक्ति है जो अब तक हमसे छिपी हुई थी। तो ऐसा क्या है इस इतना खास बनाता है? खैर, ये अपने सिर को अपने शरीर से पूरी तरह से अलग करने के बाद भी जिंदा रह सकता है। क्या कहा? यकीन नहीं हो रहा? तो जनाब खुद ही जान लो।
ओ बाप रे, ये सबसे मस्त चीज है या फिर सबसे बेकार? मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक बार जब ये अपना सिर अलग कर ले तो ये पूरी तरह से नए शरीर को फिर से विकसित कर लेता है, जो छोड़े गए शरीर के जैसा ही होता है। लेकिन कैसे और क्यों? आइए कैसे शुरू करते हैं। मर्जनिटा ज्यादातर एल्गी पर फीड करता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वे चीजें जो पौधों को फोटोसिंथेसाइज करने और सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलने की काबिलियत देती हैं। हैरानी की बात यह कि जब स्लग एल्गी खाता है तो वो इन क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करके फिर उसे अपना बनाकर उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए जब इनका सिर काट दिया जाता है तो लूटे गए क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होकर इस स्लग को फिर से अपने शरीर को विकसित करने की सारी ऊर्जा दे देते हैं। अरे वाह, लेकिन अपना ही सिर काटने से अच्छा क्या होगा? देखा जाए तो इस पूरी कातिलाना प्रक्रिया में लगभग 20 घंटे लगते हैं। इसलिए शिकारियों के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हालांकि स्लग धीमी गति से काम करने वाले पैरासाइट के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जो उनके शरीर पर चिपक कर बहुत बुरे वाले इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि खुद को अलग करने से ई मार्जिनिटा को अपने इन्फेक्टेड शरीर से अलग होने, फिर से बढ़ने और सकुशल रहने की इजाजत मिलती हो। ये धांसू चीज है ना? बस डोंट ट्राई दिस वाला स्टंट एट होम। ग्लाइडॉन ऑस्ट्रेलिया हर प्रकार के भयानक जानवरों की मेजबानी करने में नंबर 1 है और इस देश के मूल मार्सुपिल्स में से एक है ग्रेटर ग्लाइडर। मेरी अब तक की देखी गई सबसे क्यूट चीज़ों की लिस्ट में टॉप पर है। पहले ये बस एक ही नाम से जाने जाते थे, पर वैज्ञानिकों ने 2020 में पता लगाया कि असल में इन प्यारे फ्लफर्स की 3 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, दक्षिणी मध्य और उत्तरी ग्रेटर ग्लाइडर। क्या मस्त नाम है ना? हालांकि 3 बार प्रजातियां 3 बार ग्लाइडर नहीं बना पाती। बड़े पैमाने पर झाड़ियों और वनों की कटाई के कारण उनके रहने का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे सिर्फ 20 सालों में ही इनकी जनसंख्या में 80% की दर्दनाक गिरावट आई है। और आपको बताता चलूं कि उनके रहने की जगह बहुत ही स्पेसिफिक होती है, तो ये जितना लगता है उससे भी बदतर है। ये ग्रेटर ग्लाइडर सिर्फ नीलगिरी के पत्तों और कलियों पर ही जिंदा रहते हैं और उनके इस उबाऊ खाने का मतलब है कि उनके पास नीलगिरी के पेड़ों के बीच रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। हालांकि वे एक मेम्ब्रेन का उपयोग करके तेजी से घूम लेते हैं, जो उनकी कोहनी से उनके टखनों तक फैली हुई होती है, और वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यह नाम मिला है। एक अकेले ग्लाइडर के अपने पसंदीदा फीडिंग स्पॉट के आसपास 20 अलग अलग घर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर गलती से एक भी घर में आग लगी तो उनका सब कुछ तबाह हो सकता है। यार, इन प्यारी चीज़ों को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए। बस दुआ करो कि वो बचे रहें। एक और कैमिलियन। अच्छा, जब आप किसी छिपकली के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी हो सकती है? दाढ़ी वाले अजगर जितनी? नन्ही हरी छिपकली जितनी? तो एक ऐसी के बारे में क्या ख्याल है जो बस अपनी उंगली के नोक पर फिट हो सकती है? जी हाँ, ये ब्रोकेसिया नाना है। और भाई, जिसने भी 2021 में इस मेडागास्कर क्रिएटर की खोज की उसकी पक्की बाजगी नजर आई होगी। सिर्फ आधा इंच लंबा ये रेप्टाइल, ये 11,500 से ज्यादा नॉन प्रजातियों में से सबसे छोटा है और ये अपना टाइटल इसके अपने जितना ही ब्रोकेशिया माइक्रा से साझा करता है, या जैसा कि अब पता चला है नॉट सो माइक्रा से। रिसर्चर्स का मानना है कि जीव ने अपने लिए एक अलग शानदार जगह बनाई है, जो दिन में वर्षावन के तल पर माइट्स और स्प्रिंग टेल्स का शिकार करता है और रात होते ही सुरक्षा के लिए घास का सहारा लेता है। हालांकि इस निहायत ही छोटे चमत्कार के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मेरा मतलब है कि अभी तक बस ऐसे 2 ही खोजे गए हैं। तो दुख की बात यह है कि वे शायद विलुप्त होने की कगार पर। इससे बुरा यह है कि वनों की बढ़ती कटाई ने इस बेचारे नैनो गिरगिट को और भी ज्यादा गहरा नुकसान पहुंचाया। लेकिन खुशी की बात बताऊं, जिस वर्षावन में ये पाया गया था ना, उसे हाल ही में प्रोटेक्शन में रखा गया है। चलो भैया, थोड़ी सांस तो आई। आपको क्या लगता है, क्या इससे भी छोटा कोई रेप्टाइल हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। शानदार टेंटाकुलर। दोस्तों, जरा बताओ, अगर आपके नाम पर एक पूरी नई प्रजाति का नाम रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? मस्त ना? जी हाँ, कैलिफोर्निया के मॉन्ट्री बे एक्वेरियम में एक उत्साही स्वयंसेवक जेफ रेनॉल्ड्स को एक ऐसा ही सम्मान मिला है। उनकी सालों की शानदार सर्विस को नवाजने के लिए जेफ को एक नए खोजे गए अति दुर्लभ एलियन एटोला रेनॉल्ड्सी के नाम के साथ अमर कर दिया गया। ठीक है, मान लिया ये सचमुच का एलियन नहीं है, लेकिन ये अजीब जेली निश्चित रूप से वैसे ही दिखती है और अपने हम नाम की तरह ही ये रेनॉल्ड्सी खास तौर से मॉन्टेरे बे के क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि उस आदमी के उलट ये जीव समुद्र से 10,500 फीट की गहराई तक में ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जिसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। काफी डरावना है। ये जेली इतनी मायावी है कि 2006 में पहली बार खोजे जाने के बाद से अब तक इसके सिर्फ 10 नमूने ही देखे गए। इसलिए इस अजीब और आकर्षक जीव के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हाँ, पर हमें इतना जरूर पता है कि इसमें इसके जैसी बाकी प्रजातियों के लंबे शिकार को पकड़ने वाले टेंटिकल्स मौजूद नहीं है। इसके बजाय इसके चारों ओर बहुत से छोटे घुंघराले टेंटिकल्स हैं। और जो एक और अजीब बात है ना, सिर्फ 5 इंच जितनी लंबाई के साथ ही अपनी तरह की सबसे बड़ी जेली में से एक है। ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है भाई। इसे बाहर फेंको। बात जब अजीब जीवों की आती है तो मेडागास्कर सबसे टॉप पर है और 2016 में पहचानी गई लीफ टेल गेको की ये नई प्रजाति इस पर पक्की मोहर लगाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेकोज अपने आप को किस रूप में ढालने में सच में अच्छे होते हैं? जी हाँ, बोइंग 737 के रूप में।
अरे भैया मैं मजाक कर रहा हूँ, पत्तों के रूप में ये बिल्कुल सच है। ये शानदार शक्ति है ना। पहले यूरोप्लेटस फिनारिट्रा के नाम से मशहूर ये प्रजाति अपने डरावने रिश्तेदार शैतानी पत्ती जैसे पूंछ वाले गेको के साथ बहुत सारी विशेषताओं को साझा करती है। बस फिनारिट्रा का साइज इससे बहुत बड़ा होता है और आप इसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये शैतानी गेको की गहराइयों के उलट खास तौर से मरोजीजी नेशनल पार्क के उत्तर में निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि इसका हैबिटेट बहुत ही छोटा है जिसे अवैध लकड़हारे लगातार बर्बाद कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को ये चिंता खाई जा रही है कि इसका अस्तित्व एक बड़े खतरे में है और तो और ये बेचारे अवैध पालतू व्यापार का भी शिकार हो रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे पुरानी दोस्त लुसिफर छिपकली रेप्टाइल प्रेमी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई है और यूरोप्लाट्स फिनारिट्रा जैसा एक बड़ा नमूना काफी बड़ी कीमत पर हासिल कर सकता है। मुझे पता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन ऐसा लगता है कि लीव जितने बड़े होंगे रुपए उतने ज्यादा मिलेंगे भाई। ओलिंगुइट ओह, आप जानते होंगे कि कार्निवोरस मांसाहारी जानवर होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कार्निवोरस नाम की मैमल्स की एक अनरिलेटेड क्लास भी है? कंफ्यूज हो गए ना, खासकर तब जब आपको ये पता चलता है कि ये वाले कार्निवोरस हमेशा मांसाहारी नहीं होते। बाप रे। खैर 2013 में वैज्ञानिकों ने 3 दशक में पहली बार एक नए पश्चिमी कार्निवोरन की खोज की और सच में वे दिखते बड़े प्यारे हैं। इन प्यारे मैमल्स को ओलिंगुटोइस कहा जाता है और वे एकदम शांत निशाचर जीवन शैली जीते हैं और ये ज्यादातर पश्चिमी कोलंबिया और इक्वाडोर में एंडीज के घने जंगलों में बसना पसंद करते हैं। वाह, सुनने में कितना मैजिकल लगता है। पर ये घने जंगल का हैबिटेट सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये ओलिंगुटोस बहुत सारे फल, कीड़े और शहद मुहैया भी कराते हैं। इसके अलावा ये पेड़ खुद भी इनके पक्के ठिकाने बनने के काम आते हैं। ये अच्छा है कि ऊंचाइयों से नहीं डरते, क्योंकि वे समुद्र तल से 9000 फीट की गगनचुंबी ऊंचाई पर पार चले जाते हैं। तो इस फैक्ट को देखते हुए कि ओलिंगुटोस का वजन सिर्फ 0.9 किलो और उनका शरीर 15 इंच से भी कम लंबा होता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि नन्हे मुन्ने जीवों को खोजने में इतना समय लगा। काश कि यार मैंने उनको खोज लिया होता। धत्तेरी की। बग रोमांस। क्या आपने कभी ट्री हॉपर के बारे में सुना है? नहीं, अजी मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन वे पूरे प्लेनेट पर सबसे डाइवर्स इंसेक्ट ग्रुप्स में से एक है, जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बेतहाशा अलग अलग दिखते हैं। और एंटोमोलॉजिस्ट ट्रेनी ब्रेंडन मॉरिस के लिए अजीब कीड़े उसका पहला प्यार है। 2020 में ब्रेंडन कार्नेगी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के ट्री हॉपर के कुछ नमूनों की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसा मिला जिसे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना। बाद में पता चला ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रजाति थी। बाकी ट्री हॉपर्स के उलट ब्रेंडन को जो देखा उसमें अजीब आकार के पैर, बाल और यूनिक जेनेटिलिया मौजूद थे। सही है यार। इसके निराले चेहरे की वजह से उन्होंने इसे सन की सुपरस्टार लेडी गागा के नाम पर काइकिया गागा कहने का फैसला किया। हालांकि मांस के स्लैब की नकल करने के बजाय ये ट्री हॉपर्स शिकारियों से खुद को छिपाने के लिए कांटों की नकल करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। ट्री हॉपर्स का पूल इतना ज्यादा अलग है कि आप उसकी सभी 3200 प्रजातियों की कोई एक जैसी खासियत भी नहीं बता पाएंगे। मजे की बात यह है कि उनमें प्लैंथोपर्स जैसे बहुत सारे लक्षण मिलते हैं जो इनके जैसे ही अजीब कीड़े होते हैं। ये वाला 2012 में खोजा गया था और इतना मायावी है कि इसे बस एक ही बार देखा गया, इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि गुड़िया जैसे बालों वाला यह अजीब गुच्छा असल में है क्या। हालांकि वे सभी प्रभावशाली जंपर होते हैं और वे सभी पेड़ के रस से अपना पेट भरते हैं, जो उन्हें पेड़ की कुदरती फुदकती हुई शाखाओं में छेद करने के बाद उनको चूसने से मिलता है। अरे भैया, ये तो वही टेक्निक है जिससे मच्छर खून चूसते हैं। उन्हें अपना गाना पेड़ की छाल में छेद करके मिलता है, जिसमें वो अपनी खास लार जमा करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। हालांकि भद्दे मच्छरों के उलट ये लोग काफी खूबसूरत दिखते हैं, पर भाई वो भले ही दिखते सुंदर हो, पर मुझे उनमें ब्रेंडन जितना लगाव बिल्कुल नहीं नजर आता। राष्ट्रपति बनने के दावेदार। 2018 में द रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट ने पनामा में खोजे गए एक नए वॉर्म जैसे एम्फीबियन के नेमिंग राइट्स के ऑक्शन की। जिस प्राणी की बात हो रही है वो लगभग पूरी तरह से अंधा है, अक्सर अपने सिर को जमीन में गाड़ता रहता है और यह त्वचा की एक अतिरिक्त परत विकसित भी कर लेता है, जो बाद में अपने बच्चों को खिलाते वक्त उतर जाती है। ये बताओ ऑक्शन के विजेता ने इसे क्या नाम दिया होगा? जी हाँ, अगर आपने डर्मोफेस डोनाल्ड ट्रम्पी नाम सोचा है तो आप सही होंगे। जी हाँ, जीतने वाली बोली यूके स्थित सस्टेनेबल बिल्डिंग कंपनी एनवायरोबिल्ड से आई थी, जिसने इस प्राणी का नाम ऐसा रखा इसलिए क्योंकि वो अपनी पूर्व राष्ट्रपति की कंट्रोवर्शियल पर्यावरण नीतियों से बिल्कुल खुश नहीं थी। और आप मानो ना मानो, पर ये एकमात्र नई प्रजाति नहीं जिसका नाम डोनाल्ड के नाम पर रखा गया है। 2017 में वैज्ञानिक वेजनिक नजरी ने सोचा कि इस कीट नियोपाल्पा डोनाल्ड ट्रम्पी के सिर का एक अनूठा रंग है जो उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति की याद दिलाता है। पता नहीं ये लोग मजाक उड़ाने के ऐसे तरीके कहां से लाते हैं भाई, लेकिन जब पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर सबसे अधिक प्रजातियों के नाम की बहुत ही खास प्रतियोगिता की बात आती है तो बराक ओबामा फिलहाल 14वें टाइटल के साथ लीड बनाए हुए हैं। उन्हें गर्व होगा कि उनका नाम एक विलुप्त हो चुकी लेजर्ड के साथ जोड़ा गया है, ओबामा डॉन। सच में यार, मुझे कॉफी की जरूरत है अब। गहराई के शैतान। 2020 में मैक्सिको की खाड़ी में वैज्ञानिकों का एक समूह समुद्र के तल पर अजीब प्रयोग कर रहा था, तभी उनका सामना एक भयानक और अजीब जीव से हो गया। महासागर के इन स्कैवेंजर्स के बारे में ज्यादा जानने के प्रयास में उन्होंने 3 मरे हुए मगरमच्छों को समुद्र तल पर उतारा, उन्हें ऑब्जर्व करने लगे।
एक बार विशाल क्रस्टेशियंस एकदम से टूट पड़ा, दूसरे को उसके हार्नेस से चीर कर एक गैर शिकारी चुरा कर ले गया, और तीसरा जनाब तीसरे को तो बस एक ही महीने में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उसके कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा और यह कंकाल भी अब सुरक्षित नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इसे गहरे समुद्र में रहने वाले ज़ॉम्बी कीड़े खा रहे थे। मैं भैया झूठ नहीं बोल रहा। ओसेडेक्स वर्म्स कहे जाने वाले कीड़े पहली बार 2002 में कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी बे में समुद्र के नीचे एक डिकिंग ग्रे व्हेल की हड्डियों पर दावत करते हुए खोजे गए। उनके पास ना तो पेट होता है और ना ही मुंह, बल्कि वे अपने शिकार की हड्डियों में टेंड्रिल का एक अजीबोगरीब सिस्टम भेजते हैं। ये टेंड्रिल्स पौधों की जड़ों की तरह पकड़ बनाते हैं और हड्डी से फैट और प्रोटीन को एकदम से सफाचट कर देते हैं। छी यार, मतलब ऐसे मरे हुए ज़ॉम्बी कीड़े भी हैं जो कि आपकी हड्डियों के अंदर जड़ बनाते हैं और आपके बल की सभी पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। ना भाई, मुझे और बिल्कुल कुछ नहीं सुनना भाई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो का सफर काफी मजेदार रहा है ना। तो इनमें से कौन सा अजीब और अद्भुत नया जानवर आपको पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।